तो थोड़ा कोऑर्डिनेट्स को समझने की कोशिश करो। अब जैसे यहां पे अगर मैं x2 माइनस x1 करता हूं, तो दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली l। यस और नो? और अगर मैं y2 माइनस y1 करता हूं, तो दैट डिस्टेंस इज b। तो मैं पूरी चीज को l और b के टर्म में भी लिख सकता हूं। दिस इज x2 माइनस x1 इज l एंड y2 माइनस y1 इज b। सर ये बी की वैल्यू तो y1 प्लस y2 होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? बी की। b ये है ना, ये चौड़ाई है। हाँ। तो ये यहां से यहां तक की दूरी है y1, हम्म। और हम्म। यहां से यहां तक की दूरी है y2। अच्छा। ओके। हम्म। कोऑर्डिनेट्स में नॉर्मली ये कंफ्यूजन होता है, बट इसको आपको अच्छे से ये करना है। मैंने कोऑर्डिनेट की शीट डाली थी, अब आप लोगों ने शुरू किया करना उसको। ओके। सो अब जरा ये बताओ, मैं देखूं किसको याद है। ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट है x2 कॉमा y2। ऑलराइट, ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये बीच की डिस्टेंस जो है वो है d। कैन यू राइट डिस्टेंस फॉर्मूला? आई विल हेल्प, चलो जल्दी आओ। कम कम कम। d इज इक्वल टू, वेरी गुड, ब्रैकेट, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब जल्दी से डिस्टेंस निकाल के दिखाओ। मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। एक 2D प्लेन में पॉइंट है 1 कॉमा -4, और दूसरा पॉइंट है -1 कॉमा -6। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन देम? बेटा आपका नाम क्या है? नव्या ना? ये डिस्टेंस फॉर्मूला पता है नव्या? सर पता तो नहीं है, पर अभी जो आपने बताया उससे थोड़ा बहुत पता है। ओके। तो अगर कोई कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, हम्म। और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2, ये डिस्टेंस d है, हम्म। तो दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। d इज अंडर रूट ऑफ, जैसा कि अभी इन्होंने लिखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम्म। परफेक्ट। कितना आया डिस्टेंस? चलो अब एक अंडर रूट कितना आ रहा है? 8, मतलब 2√2। अंडर रूट 8 का मतलब 2√2।
ठीक है। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन करो। प्रूव दैट प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाय दिस। तो यानी कि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ही प्रूव करने को बोल रहा हूं। यही देखो ना बना हुआ है। बहुत सारे चाकू लेके गई थी वेदा, देखो। प्रूफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अरे x1 y1 x2 y2। मान लो दो पॉइंट्स हैं ऐसे। ये है x1, ये है x2, और ये है y1, और ये है y2, और मुझे डिस्टेंस निकालना है। समझ आ गया? जब मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस निकालेगा तो तुम स्लो क्यों बोल रहे हो, हाँ? निकालो निकालो, चलो करो, यू कैन डू। सबसे पहला स्टेप है ये ट्रायंगल बनाओ, और ट्रायंगल बनाते ही इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 - x1। मैंने बताया था ना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है, यहां से यहां तक की है, तो जो बीच की निकालनी है तो माइनस नहीं करना पड़ेगा। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y2 - y1। फिर ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाते ही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, या यूजिंग तो d इज इक्वल टू। आ गया ना? तो किसके हेल्प से आया? पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ना। बनाएंगे लेमन वाटर। लेमन वाटर बनाएंगे, नींबू पानी। हाँ, मुझे भी दे दो। चीनी डाल दो। आगे बढ़े भाई। और ये जो पाइथागोरस वाली थ्योरम है, ये हमारे यहाँ बौधायन ने बहुत ही पहले ये सेम चीज पहले ही बता दिया था, बट वही है, पॉपुलैरिटी और क्रेडिट जो है वो। इसीलिए अब हम लोग यहाँ थोड़ी बुक्स थोड़ी सी चेंज की गई हैं। एटलीस्ट पहले तो हम रिकॉग्नाइज करें, दूसरे लोग तो बाद में करेंगे नहीं। ये देखो, बौधायन। बोलो। ये काफी पहले के इंडियन मैथमेटिशियन है, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम वो श्लोक के फॉर्म में है कि एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके साइड्स का वर्ग मतलब स्क्वायर
इज इक्वल टू पाइथागोरस, मतलब हाइपोटेन्यूसिस। हाँ, हाँ, उन्होंने दिया था। खैर, अब हम आ जाते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे। कितना रिफ्लेक्ट किया जाए, कितना थिंक किया जाए भाई। अरे, एंड ऑफ द चैप्टर। तो अब फटाफट करके ये सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लें। कितने क्वेश्चन है? 16। चलो, लेट्स स्टार्ट। लिखो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। हम्म। सिलेबस कल का। मैथ्स में कोऑर्डिनेट। फिजिक्स में क्या पढ़ा है? बायो भी आ जाएगा। बायो में क्या पढ़ाया मैम ने? सेल। और केम में? कराए। अगर नहीं हुई है तो रहने दो, तो छोड़ दो। फिजिक्स में तो बस इस हफ्ते वाला बताओ। ये हो गया, ये डाल दो। केम का तुम लोगों ने तैयार किया है? तो छोटा कर दो। थैंक यू। ठीक है बेटा, चलो करते हैं एक एक करके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारे। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? 0, 0। दोनों एक्सिस का जहां पे मैच करती है। कब करें? कहां तक करा था बताओ? कहां तक? ये कर दिया था। फिफ्थ फिर। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? No। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा कोई एरिया है इस तरीके का, और तुम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हो, तो तुम सिर्फ यहां वाले पॉइंट्स लोकेट कर पाओगे व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। यहां, यहां, यहां वाले पॉइंट्स लोकेट नहीं कर पाओगे। इज दैट ओके? तो लिखते जाओ बेटा फटाफट, अपना डेटा कंप्लीट रखना है कॉपी का। What would a system of coordinate be like if we did not have negative numbers? So it would look like this। ऐसा नजर आएगा।
एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन क्या था? वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ओनली, लिखो, दिस सिस्टम वुड अलाउ टू लोकेट ओनली 1/4, 1/4 पार्ट ऑफ द 2D प्लेन ना। ये सिर्फ क्वार्टर पार्ट को ही लोकेट कर सकते हैं। ज्यादा ठंडा लगेगा तो बता देना। ज्यादा ठंड तो नहीं लग रही? लग रही है, पंखा चला दूं? फोकसिंग ऑन यू। अरे, ओके, चलो नेक्स्ट। आर द पॉइंट्स दिस on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points. क्या ये पॉइंट एक ही लाइन पे हैं? तो पॉइंट्स, पॉइंट तुम्हारे पास किसी के पास बुक है ना? तो मुझे बताना अभी है। बोलो 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 बेटा, पॉइंट्स बोलो। नहीं, एक तो 0,0 भी है ना, वो पॉइंट का नाम क्या है? ए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? -3। तो कहीं यहां जाएगा। दिस इज -3, दिस इज -4। 6,8, 6,8। अरे पहले तो प्लॉट कर लेने दो। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अब देखो, सुन लो इधर, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। मान लो मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ये डिस्टेंस D1 निकालूंगा, ये डिस्टेंस D2 निकालूंगा, और फिर इसके बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लूंगा। अगर ये दोनों सम उसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। भाई मान लो ये टोटल डिस्टेंस है D, और अगर D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 आ रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में ही तो ऐसे सीधा सम हो जाता है। अगर लाइन स्ट्रेट नहीं है तो तुम ऐसे सीधा थोड़ा ना जोड़ के लिख सकते हो। यस और नो? भाई मान लो कोई लाइन ऐसी है, इधर देखो, ऐसी और ऐसी, तो तुम ये लेंथ जो है, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो ये लेंथ 1 + 2 के इक्वल होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट वाली लाइन वाली लेंथ तो तुम जोड़ सकते हो सीधा, बट अगर कहीं इधर उधर पॉइंट है तो यू कांट सम डायरेक्टली। ये बात समझ आती है भाई? पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए तो है। यस और नो? बताओ। तो अब बताओ बेटा, D1 निकालो फटाफट। D1 कितना होगा? √3² + 4² मतलब 5।
D2 निकालो। D2 कितना होगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर मतलब 10। और इन पॉइंट्स के नाम रख दो कुछ, A, B और C। और अब D निकालो। D के लिए मुझे डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। √6 - -3 मतलब 9 स्क्वायर प्लस 8 - -4 मतलब 12 स्क्वायर। सो दिस इज 9 9 81 प्लस 144, दैट इज कितना होगा बेट? 225 विच इज 15। आ गया। D इज इक्वल टू D1 प्लस D2। अब पहले तुम लोग देखो समझ आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना? हम्म। भाई अगर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस सेम आ गई इसका मतलब वो एक ही लाइन पे है ना। अगर कहीं इधर उधर होता पॉइंट स्ट्रेट लाइन के बजाय तो सीधा जुड़ के वो डिस्टेंस आती ही नहीं। अगर अगर पाइथागोरस के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे होते तो तुम सीधा ऐड कर देते। तो पूरा जो डिस्टेंस है उसको इक्वल होना पड़ेगा D1 प्लस। हाँ तो वही तो मैंने लिखा था कि D इज इक्वल टू D1 प्लस D2 आ भी गया। 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 लिखो लास्ट में। 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 हेंस ABC इज अ स्ट्रेट लाइन। बताओ बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तुम बताओ। नहीं आ रहा है? क्या नहीं आया तो पूछोगे तो। आ नहीं रहा D इज इक्वल टू D1 प्लस D2? कहाँ रूट आया? D की वैल्यू 15 आ गई। D1 की वैल्यू 5 आ गई। D2 की वैल्यू 10 आ गई। D की वैल्यू 15 आ गई। तो D1 की जगह 5 लिखो, D2 की जगह 10 लिखो, D की जगह 15 लिखो। तो 15 इज इक्वल टू 15 नहीं आ गया? क्या कंफ्यूजन है बताओ? हम्म। सॉरी। नहीं हमने निकाला है ना। नहीं नहीं एक मिनट, मुझे मुझे इनका समझने दो। इशू बताओ क्या है? क्या इशू? ये इक्वेट नहीं कर रहे हैं बेटा, तुम बात ही नहीं समझ रहे हो। ये ABC पॉइंट्स हैं। हैं? अगर ये प्लस ये इज इक्वल टू ये आ जाए, हम लोग इतना नॉर्मली ये करते हैं ना कि तुम्हें लग ही नहीं रहा है इसकी इंपॉर्टेंस। अगर 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तभी ये प्लस ये इज इक्वल टू टोटल आएगा। अगर ये पॉइंट ऐसे ऐसे, मान लो 2 पॉइंट ऐसे होता, एक पॉइंट ऐसे होता, तो अगर मैं ये स्ट्रेट डिस्टेंस निकालता D और ये है D1 ये है D2, तो कभी भी D विल बी नॉट इक्वल टू D1 प्लस D2 आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है बात?
तो ये स्ट्रेट लाइन में तीनों हैं, ये प्रूफ करने के लिए मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये डिस्टेंस निकाल लिया, और एक साथ यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लिया। फिर मैंने लिखा d इज इक्वल टू d1 प्लस d2 क्या है, चेक कर रहा हूं। d की वैल्यू मेरी कितनी निकली है 15, d1 की वैल्यू कितनी निकली है 5, d2 कितना निकला है 10। इसका मतलब 15 इज इक्वल टू 15 आ गया। इसका मतलब यस, ABC इज अ स्ट्रेट लाइन। अब समझ आया? डी की वैल्यू निकालो ना। ये तो भाई तुम्हें अब पता होना चाहिए कि दो कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी तो इन्होंने फॉर्मूला लिखा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये तुम चाहते हो मैं ये लिखूं? चलो लिख देता हूं। अंडर रूट ऑफ 6 - 3 क्या होगा, 6 + 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 8 माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा 12। फिर से मैंने वैसे ही लिख दिया, 8 + 4 का स्क्वायर। अब समझ आया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। प्लस क्यों हो गया जबकि बीच में माइनस होता है? फॉर्मूला में तो बीच में माइनस होता है ना, तो प्लस कैसे? क्योंकि वहां माइनस है। बताओ निमिषा, समझ आया? हम्म। तुम्हारा नाम क्या है? नमिश, और स्पेलिंग क्या है? NISH। बस के पे ही रुक जाता है? के ए, वही तो। बताओ निष्का, बताओ। तुम बताओ भाई। नहीं, ये बताओ, ये समझ आया? अब क्लियर हुआ? तो हाउ टू, अच्छा चलो ये अलग एक क्वेश्चन लिख लो। हाउ टू प्रूफ पॉइंट्स ABC are on a straight line. How to prove points ABC or on a straight line. वैसे अगर हायर क्लास में जाओगे ना तो एक और बहुत मजेदार तरीका है कि पता है क्या है, कि इसे 3 पॉइंट्स हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। उस ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए तो समझो वो स्ट्रेट लाइन पे है। अगर भाई देखो ना, जैसे मान लो ऐसे पॉइंट्स हैं ABC, तो इसका एरिया कुछ फाइनाइट आएगा। अब अगर बी को तुम लेके यहां आ जाओ तो पॉइंट ऐसे हो जाए ABC, तो उस 3 पॉइंट से बनने वाला एरिया 0 हो गया। समझे? एरिया तुम नहीं निकाल सकते अगर तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो एरिया नहीं निकाल सकते अभी। तुम्हें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आता है, विच इज हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब वो बेटा क्या ही बताएं, आगे पढ़ना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। ये हम लोगों ने 6 कर लिया। तो विदाउट प्लॉटिंग और ज्वाइनिंग में तुम जस्ट जो मैंने बताया है, ABC है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो गया। इसका मतलब इट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन, फिर से चेक करो भाई। पॉइंट्स कौन से हैं? R, B और C। अब क्या करोगे? RB प्लस BC इज इक्वल टू RC अगर आ गया तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो निकालो फटाफट। चलो चलो, थोड़ा अटेंटिव होके करो। तो सजेस्ट तो कर दिया।
सजेस्ट तो कर दिया, वो इसमें प्लॉट करना है। हाँ, मैंने मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, हाउ टू प्रूव दैट ए बी सी पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, so if AB plus BC is equal to AC, then ABC is a straight line. If AB plus BC is equal to AC, then ABC are on a straight line. तो आप लोग ये पॉइंट बताओगे मुझे, बनाऊं उस पे R B और C, पॉइंट बताना जरा, बताओ बेटा, पॉइंट्स बताओ जल्दी जल्दी। -5 -1, ये R हो गया। -2 कॉमा -5, ये हो गया B। 4 कॉमा -12। चलो मैं बना दे रहा हूँ लगभग यहाँ। ये हो गए पॉइंट्स। वो तो मैंने जानबूझ के वैसा बनाया है। देख लेते हैं, RBC चेक करते हैं जरा। पहले RB निकालता हूँ। RB कितना होगा बताओ, √ऑफ, ये पॉइंट क्या है, -5 कॉमा -1, ये कितना है B, -2 कॉमा -5, और ये तो लिखा ही हुआ है। तो पहले RB देखो जरा, √ऑफ -5 माइनस -1 मीन्स -5 + 1 मीन्स -4, उसका स्क्वायर 16। ध्यान से देखो भाई, -5 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 + 5 का स्क्वायर, मतलब ये 16 हो गया और ये 9 हो गया, मतलब 25, मतलब 5। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें। तुम देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा पा रहे हो कि नहीं, लगा पा रहे हो ना। अब ऐसे ही बताओ जरा, BC बताओ, BC कैसे लिखूं, √ऑफ, है, हाँ यहाँ -12 है, तो क्या हो जाएगा, -12 + 5। दूसरा वाला बताओ, 4, ये कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर, और ये 36 ना। तो कितना आएगा,
85 आ रहा है ना? और पूरा RC -12 -1 मतलब -11, 11 का स्क्वायर 121, और 4 -5 मतलब 9, उसका स्क्वायर 81, √202। बताओ भाई, कहाँ इक्वल है? इट्स नॉट इक्वल। एक बार पॉइंट चेक कर लेना, सेम है ना? ये 14.21 है, ये 9.21, तो आ गया। हम्म, तो देखो, RB प्लस BC इज इक्वल टू RC आना चाहिए। RB कितना आया? 5। BC कितना आया? 9.21 इज इक्वल टू RC कितना आया? 14.21। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज स्ट्रेट लाइन। तुम्हें आता नहीं निकालना? मैं बता दे रहा हूं किसका निकालना है, 202 का। चलो पहले 202 का देखो। 202, तो इधर से पेयर बनाओ। यहाँ पे लिखो 1 1 जा 1। हम्म, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 102। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है वही ऐड कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा। अब जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है। तो अगर मैं 25 कर दूं तो 125 आ जाएगा। तो 24 × 4 करूंगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9। इससे ज्यादा नहीं जा सकता। तो कितना आ जाएगा? 6। ये लास्ट वाली डिजिट ऐड करके यहाँ उतारना होता है, ये मेथड है बेटा, मेथड तो सीखना पड़ेगा ना। यहाँ पे यहाँ पे जो आ रहा है उसी को ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पे 20, अगर लास्ट डिजिट ऐड करते हैं, जैसे यहाँ 4 आ रहा है ना, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 28। और अब डेसिमल लगाते ही हमेशा 2 जीरो उतारेंगे। कितने जीरो? अब यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही यहाँ लिखना है, सेम टू सेम। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो देखो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए क्या करूंगा, फिर यहाँ 2 लिखूंगा। अब 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 1, 2 2 जा 4 1 5, बस हो गया। यहीं पे रुक जाओ, एक ही डेसिमल तक निकाल लो, बहुत है। हाँ, ये तो एक और निकाल लो, कुछ सेम मेथड है। अब जैसे यहाँ पे क्या करेंगे बताओ? 6, यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 10 है, एक चला गया 9 3, 36 आ गया। यहाँ पे अब क्या ऐड करेंगे बताओ? 2 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 284। और यहाँ पे कितने उतारेंगे? डबल। यहाँ पे हमेशा डबल 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 चलता है, ठीक है।
अब मुझे यहां पे वो नंबर लिखना है जो मैं यहां भी लिख सकूं। तो 3 लिखते ही ज्यादा हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे, 1 और 1, बस 2 डेसिमल प्लेस बहुत है। शुरू से देखो ना तुम शुरू से बताओ। अब देखो इधर, शुरू से देखो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। बताओ बेटा, कैसे शुरू करेंगे। पहले यहां से दो दो का पेयर बनाएंगे, तो एक ही पेयर बनेगा, ये तो अकेला रह जाएगा। तो सबसे पहले मुझे यहां एक नंबर लिखना है जो यहां भी लिखना है, तो क्या लिखूं। 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 1 जा लिखूंगा। तो 1 1, यहाँ 1 आ गया, माइनस कर दिया, 102 आ गया। यहां पे जो ये लास्ट नंबर है इसी को ऐड करना है, तो 112 हो गया। अब जो नंबर यहां लिखना है वही यहां लिखना है। तो 25 5 ज्यादा हो जा रहा है, 24 4 जा 96 हो गया। माइनस किया तो 6 आ गया। यहां पे ये लास्ट डिजिट ही ऐड कर देना है, तो 28 आ गया। अब जो नंबर यहां लिखना है वही नंबर यहां लिखना है, बस ऐसे करते हैं। कहां पे। अरे, ये 284 आ जा रहा है, फिर जो नंबर यहां लिखना है वही नंबर यहां लिखना है। आओ, जल्दी आओ जल्दी। आ जाओ, अच्छा तुम जाओ। हाँ हाँ, तो जीरो तो लगाया, तो बाद में डेसिमल के बाद। हाँ हाँ हाँ, अगर और एक्स्ट्रा चाहिए तो जीरो लगाओगे। चलो 202 का रूट निकालो। ब्लैक वाले से उल्टे साइड से लिखो। अरे उसी साइड से लिख भाई, इसी साइड से ऐसे लिख। हाँ। अरे भाई, पहले पेयर बना, दो दो का, एक ही बना, वेरी गुड। फिर 1 1 जा 1 आ गया, 102। अब रुक जाओ रुक जाओ, तुम बहुत बड़ा बड़ा लिख दियो, लेकिन हमारे पास तरीका है। फिर +1 2, फिर कितनी बार जाएगा, सेम नंबर लिखना है, 4 4, तो आ जाएगा 96 6। अब कितना ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट है 24, तो ये हो जाएगा 28। वहां डेसिमल लगा दो, नंबर खत्म हो गया, दो जीरो उतार लिया तुमने। और अब जो नंबर यहां लिखना है वही नंबर वहां लिखना है, तो 2 2 2 2 या 4। तो यहाँ पे 2 ऐड करोगे, 284, फिर 1 1, बस हो गया। समझ गए सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। हाँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो नंबर्स स्क्वायर रूट के बाद निकल के आए। तो अब मैंने सिखा भी दिया स्क्वायर रूट निकालना, ओके। बताओ बेटा, आ गया ना स्क्वायर रूट निकालना। किससे। आ जाओ। मेरा फोन नहीं चलता, टीवी में वो नहीं है। हम्म,
चलो करो बेटा। इसमें नहीं चलता, वो रिमोट नहीं चलता। ये ऐसे डबल डबल से नहीं चलोगे, दो का पेयर लेके चलना है। 10 10 जा 100, 9 9 जा 81। अरे 1 ले जाओगे तो 181 आ जाएगा। 2 ले जाओगे। कर लो कैलकुलेशन करो। अरे बेटा प्लीज करने दो यार, तुम लोग। 3 3 जा बेटा। अरे वो पास से तुमने गुजारा ना, तो सेंसर ले लेता है। तुम क्या कर रहे हो? 183। ओ भाई। 2 2 या 4 8 16, 1 2 या 2 3 364। और फिर अब 364 हो ही गया। उधर 3 लिखो ना, ऊपर भी 3 लिखो। और लेकिन 9.2 नहीं सर, यहाँ पे तो 2 लिख रहे हैं। क्यों? सर क्योंकि 182 into 2। हाँ। सबको स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब 1 लिख रहे हो? अरे 2 तो आराम से चला जाएगा। अच्छा हाँ, 18 2 जा 36 हो गया, 1 से बस हो गया, ठीक है इतना। समझ गए ना सभी लोग? अब आया पता ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट निकालना। कई बार बच्चा 12th में पहुंच जाता है, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता। पहुंच जाता है बस। ऐसे तो बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। ठीक है। मक्खी भी सेंसर है ना। मक्खी को तो समझ गया बेटा। ऑल राइट। चलो बाय बाय। सॉरी।